जब मैं 11th-12th की पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम पे था कि इंजीनियरिंग के लिए वी नीड टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है। तो वी गॉट दिस वेरी यूनिक टीचर इन आवर वेरी ओन सिटी। उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत डिफरेंट था। अगर उन्होंने जो पढ़ाया है तुमने ध्यान से नहीं सुना है तो वो गालियाँ भी दे देते थे क्लास में। लाइक इट वाज वेरी नॉर्मल फॉर हिम टू यूज वर्ड्स लाइक अ फ्यू वर्ड्स लाइक राइट। तो अभी छोड़ो, अब उन वर्ड्स की बात नहीं करते। बट येस, उनका पढ़ाने का स्टाइल काफ़ी यूनिक था। और ही वॉज एक्सपेक्टिंग वन थिंग विथ अब बाद में मुझे समझ आई। तभी तभी ये बात समझ नहीं आई थी, और कोई इन चीज़ों के बारे में जैसे बात नहीं करता है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। तो तभी ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि जब वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, तो हम उनकी बात सुने, हम उनको बोलते हुए सुने। इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे वो। एक फोकस्ड लिसनिंग एंड सम अवेयरनेस फ्रॉम आवर एंड। तो जब वो पढ़ाते थे, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया, अब उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो अगर तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि अगर तो आपने सुना होगा जो उन्होंने बोला है तो आप दे पाओगे। पर अगर आपका माइंड इट वाज वैंडरिंग समवेयर एल्स, कभी कभी हमारे दिमाग में आता था अरे घर जाएंगे, भूख लग रही है, क्या खाएंगे, चिकन बना होगा, चिकन खाएंगे, यू नो। 10th 11th 12th की का वो टाइम था, सब बच्चे ही रहते हैं यार। बड़े भी हो जाओ तो बच्चे ही रहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ा होता है, सब बच्चे ही रहते हैं, मुझे तो लगता है। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, he was expecting us to be focused during the class, है ना। एंड कुछ ऐसे बच्चे थे, उनको पता था इनको पूछोगे तो ये आंसर दे पाएंगे। तो आप क्या सोच लेते हो कि वो बच्चे तेज हैं, है ना। वो उन बच्चों का ब्रेन शार्प है, आपका ब्रेन शार्प नहीं है। बट द थिंग इज दैट वो बच्चे फोकस करते हैं उस टाइम पे, उस मोमेंट में, जब सर कुछ पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक पे। दे आर कंप्लीटली ऑल ईयर्स, है ना, वो एक टर्म होता है ना, ऑल ईयर्स, विच मीन्स दैट आई एम कंप्लीटली, आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड आई एम कंप्लीटली इन दिस कॉन्वर्सेशन अवेलेबल टू लिसन टू वॉट यू आर सेइंग। तो ये फोकस, ये अवेयरनेस, ये एक स्किल है, इसको आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर सकते हो। कोई भी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होता है, या कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा ब्राइट नहीं होता है। दे आर जस्ट उनका ब्रेन फोकस कर पाता है। कुछ ऐसे ब्रेन्स होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते। तो मे बी विथ मेडिटेशन एंड विथ सम प्रैक्टिस, not maybe, definitely with meditation, and some physical exercise, some yoga, you can make your brain more focused for the present moment. और इतना ही रिक्वायरमेंट है। तो आई थॉट अबाउट शेयरिंग दिस फोकस, पावर ऑफ फोकस। बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन है। आप चाहे पेंट कर रहे हो, आप एक रैंडम पेंट करो, राइट। आप लाइक एक एक्टिविटी लो कि आप बस पेंट कर रहे हो, एक एक यू आर जस्ट सिंपली पेंटिंग, एंड देन आप सेम एक्टिविटी को रिपीट करो बाय बीइंग 100% प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। बोथ विल हैव बहुत डिफरेंस होगा दोनों पेंटिंग्स में। तो ये एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। वो हमने एक ये चीज़ सुनी है ना कि वो तो 10 घंटे पढ़ता है, वो तो 16 घंटे पढ़ता है, और वो तो 2 घंटे पढ़ के ही उतना नॉलेज गेन कर लेता है जो वो बंदा 16 घंटे पढ़ के करता होगा। तो बात है कि आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आप बीच में कुछ रैंडम चीज़ें स्क्रॉल कर रहे हो, आप थोड़ा टाइम, आप फ़ोन पे भी टाइम पास कर रहे हो, आप लेकिन बैठे हुए हो। आप बैठे हुए हो स्टडी टेबल पे 16 घंटे, पर थोड़ा इधर भी टाइम पास कर लिया, थोड़ा सोचने लगे, अरे वहाँ उस शादी में गए थे, बहुत मज़ा आया था, अरे बचपन में ये हुआ था। तो although you are sitting for 16 hours, but how much of it is focused work?
There might be some other person, some other student, some other child who's just doing 2 hours of focused work, and the results which are produced are similar. So it's important whatever you do. And अभी तो जितना मोबाइल फोन्स की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गया है, डेफिनेटली अभी फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लाइक नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट हो गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर यू डू, be present, give it your 100%, take a few deep breaths, then start the activity. अभी देखो लाइफ में, अभी ये सब चीज़ें तो आपको पता भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आजकल हमें पता होती हैं. तो लाइफ में या तो हमें कुछ करना है या तो नहीं करना है, राइट. अभी अगर लाइफ में कुछ नहीं करना है, ऐसे ही वेले टाइम पास कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, तो अलग चीज़ है. बट अगर लाइफ में हमें कुछ करना है, एंड किसी और के लिए नहीं यार, जस्ट जस्ट वी नीड टू फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स, राइट. तो अगर लाइफ में वी नीड टू फील गुड अबाउट आवर सेल्व्स, वी नीड टू और कैसे आप खुद के लिए अच्छा कैसे फील होता है, तब अच्छा काम करते हो तब फील होता है. आप अपना 2 दिन का क्वालिटी ऑफ डे कंपेयर करो. जब एक दिन पे आप दिन भर लेट के यू हैव नॉट टेकन बाथ, यू आर जस्ट गेटिंग अप, भूख लग रही है, उठ के खा लिया, एंड यू आर ऑन योर बेड होल डे एंड यू आर जस्ट स्क्रोलिंग द फोन, वर्सेस a day you get up early, you take bath on time, है ना, and you start compiling that these are the tasks that I need to finish today. I need to work, I need to meditate for 5 to 10 minutes so that I can deliver focus to work throughout the day. इन दोनों दिन की क्वालिटीज कंपेयर करो, how both these days make you feel, right? तो वी ऑल नो दीज थिंग्स, और हमें एक चॉइस करनी है कि हमें अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसा रखना है. या तो हमें सिर्फ हाँ दिन निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, ऐसा रखना है, या तो ऐसा रखना है कि नहीं यार, आई एम समवन हु इज डिलीवरिंग सम गुड वर्क इन लाइफ. ऐसा कोई पर्पस नहीं सर्व कर रहे यार. अभी लोग पर्पस सर्व करने लगे, ठीक है, पर्पस मत सर्व करो या नहीं करो, है ना. व्हाट इज माई, बोलो कि क्वालिटी वर्क, तो बैठ के सोच लेंगे मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. ठीक है, पर्पस ठीक है, पता चलेगा धीरे धीरे, आप पहुंच जाओगे धीरे धीरे पर्पस तक. पहले सोचो कि आज क्या करना है. अभी इमीडिएट 1 मंथ में क्या गोल्स डिलीवर करने हैं, 2 मंथ्स में क्या गोल्स डिलीवर करने हैं, है ना. फिर पर्पस धीरे धीरे क्लियर होता है, और पर्पस शायद कभी क्लियर भी नहीं होता है. तो इट्स लाइक डुअलिटी, बोथ ऑफ इट एग्जिस्ट एट द सेम टाइम. कभी क्लियर भी नहीं होगा और धीरे धीरे क्लियर भी होता रहेगा. कभी लगेगा कि हाँ यही मेरे लाइफ का पर्पस था, कभी लगेगा नहीं यार अभी तो बहुत कुछ करना है. तो उसको छोड़ो, अपनी क्वालिटी ऑफ डे, अपनी क्वालिटी दिन की क्वालिटी इंप्रूव करो. कंटेंट कंज्यूमर की जगह कंटेंट क्रिएटर बनो, उससे क्वालिटी इंप्रूव होगी. ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. सो या, कमिंग बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम, सब कुछ होगा अगर आप फोकस्ड वर्क डिलीवर कर पाओगे. अगर आपका ब्रेन नेचुरली ऐसा है कि यू कैन फोकस ऑन टास्क, वेल एंड गुड. अगर नेचुरली ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस मेडिटेशन. 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन इज सफिशिएंट. एक दिन पहले अपना डे प्लान कर लो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, एंड डिलीवर फोकस्ड वर्क, जिससे कि आप अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर पाओगे. सो दिस वाज वन लाइफ लेसन विच, जो अगर मुझे पता होता मेरे 11th और 12th में, तो मैं ये नहीं सोच रही होती यार उसका ब्रेन शार्प है. किसी का ब्रेन शार्प नहीं होता, सब फोकस और वन फोकस का होता है. आपको भी अगर लग रहा है कि किसी और का ब्रेन शार्प है, आप तो आप ऐसा करो कि आप थोड़ा फोकस्ड वर्क डिलीवर करने का ट्राई करो. दैट्स इट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे, एंड या इफ आई कीप, जैसे ये आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते रहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें मैं बता सकती हूँ जो कि अगर मुझे पता होती तो मेरी लाइफ ईजी होती, वो मैं शेयर करती रहूँगी. थैंक्स अ लॉट.